Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. In lecture number 8 we will talk about pulmonary air volume or lung air volume and lung capacity. सबसे पहले हम बात करते हैं लंग कैपेसिटी और वॉल्यूम के बारे में। पहले लंग कैपेसिटी और वॉल्यूम को जानते हैं, फिर हम डिटेल में इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ लंग कैपेसिटी? इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी टेकन इनटू द लंग इज़ कॉल्ड लंग कैपेसिटी। हमारे पास लंग कैपेसिटी क्या है? हम जितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर कर सकते हैं, हम इनहेल कर सकते हैं, इसको कहते हैं लंग कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टेक 1 लीटर bottle and fill it with 1 liter water, it means that its capacity is 1 liter. अगर हम एक बोतल ले लें 1 लीटर का, उसको हम फिल करें पानी से, 1 लीटर पानी से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बोतल का जो कैपेसिटी है वो कितना है? 1 लीटर है। बट इफ़ वी फिल the same bottle with 500 ml of water, then we can say that its volume which is filled is 500 ml. अगर हम इसी बोतल को, इसी 1000 ml बोतल को 500 मिलीलीटर पानी उसमें भर ले, उसको फिल कर ले, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है जो कि फिल्ड है विद वाटर, दैट इज़ ओनली 500 ml. सो हमें पता चला कि वॉल्यूम क्या है? इट इज़ 3 डायमेंशनल मेजर ऑफ स्पेस दैट कंप्राइजेज ऑफ लेंथ, वेट एंड हाइट। अभी लंग कैपेसिटी जो है ना, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग कैपेसिटीज़। नंबर फर्स्ट जो है ना, दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम, टीवी शॉर्ट फॉर्म है इसका। टाइडल वॉल्यूम क्या है? द वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन एंड आउट इन अ नॉर्मल ब्रीथिंग विच इज़ अबाउट 500 ml. हम नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान जितना वॉल्यूम ऑफ एयर इन कर सकते हैं और आउट कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी से, अपनी लंग्स से, इसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो कि कितना है? अबाउट 500 ml है। अच्छा, अभी जब हम नॉर्मली 500 ml इनहेल कर सकते हैं एयर ऑफ वॉल्यूम को, तो हम फोर्सफुली भी कुछ तो इनहेल कर सकते हैं ना। तो अभी जो हम फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज़ inhaled forcefully after a normal inhalation which is about 2500 ml to 3000 ml. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास कौन सा वॉल्यूम होता है? ये वो एयर वॉल्यूम है जो हम फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं आफ्टर अ नॉर्मल इनहेलेशन। अच्छा, जिस तरह हम फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं, इसी तरह हम फोर्सफुली एक्सहेल भी तो कर सकते हैं ना। जैसा कि हम पहले नॉर्मली एक्सहेल करें विच इज़ अबाउट 500 ml ऑफ एयर, फिर हम तो फोर्सफुली भी एक्सहेल कर सकते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ERV is the short form of expiratory reserve volume. Now this is the volume of air that is exhaled forcefully after normal exhalation, which is about 1100 to 1200 ml. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जिसको हम फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हैं आफ्टर अ नॉर्मल एक्सहेलेशन, जो कि तकरीबन 1100 से 1200 ml होता है तकरीबन। अभी जो हम ये जो टाइडल वॉल्यूम है, जिसमें हम नॉर्मल ब्रीथिंग में 500 ml तक एयर जो वॉल्यूम है वो हम हमारे लंग में इन भी कर सकते हैं और रिलीज़ भी कर सकते हैं लंग से। ये तमाम के तमाम जो है ना हमारे लंग्स तक, मतलब एल्वलाई तक नहीं पहुंचते। इनमें से कुछ जो है ना वो ट्यूब्स में रह जाते हैं और कुछ जो है ना एल्वलाई तक पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं, आउट ऑफ 500 ml 350 ml of air reaches to alveoli and known as alveolar volume. ये हम पहले पढ़ चुके थे एल्वोलाई के बारे में कि एल्वोलाई क्या चीज़ है। एल्वोलाई हमारे पास ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसी तरह ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्लस्टर की फॉर्म में पाए जाते हैं, हमारे पास लंग में होते हैं और इसको सराउंड करते हैं ब्लड कैपिलरीज। तो फिर क्या होता है, हमारे पास एल्वोलाई से ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज़ हो जाता है
ब्लड कैपिलरी में, और ब्लड कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो जाता है एल्वेलाई में। फिर हम जब एक्सहेल करते हैं तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज़ करते हैं इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में। अभी हमने पढ़ा कि ये जो 500 ml है टाइडल वॉल्यूम, इसमें से ओनली 350 ml अब एयर जो है ना, ऑक्सीजन जो है ना, दैट इज़ ओनली रीच्ड टू द एल्वेलाई, और इसको हम कहते हैं एल्वेओलर वॉल्यूम। और बाकी जो रिमेनिंग है 150 ml वो ट्यूब्स में रहते हैं, और इनको हम कहते हैं एनाटॉमिकली डेड स्पेस। ये एनाटॉमिकली डेड स्पेस क्या होते हैं? दैट इज़ ट्यूब्स लाइक ट्रिकिया, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई एट्सेट्रा। अच्छा, फिर हम बात करते हैं रिज़र्व वॉल्यूम के बारे में। रिज़र्व वॉल्यूम का मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज़ लेफ्ट इन द लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन। वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो जब हम फोर्सफुल एक्सहेल करते हैं उसके बाद भी हमारे लंग में रह जाता है, विच इज़ अबाउट 1100 ml। क्या होता है कि हम पहले जो है ना नॉर्मली एक्सहेल करते हैं, विच इज़ अबाउट 500 ml। फिर हम जो है ना फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं। तो अभी जब हमने फोर्सफुली एक्सहेल किया, क्या अभी भी हमारे पास लंग में कुछ एयर है या खाली है? नहीं, अभी भी हमारे पास लंग में एयर है। उसी एयर को हम कहते हैं रिज़र्व वॉल्यूम, जो कि हमारे पास कितना है? 1100 ml है। नेक्स्ट जो है ना उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या चीज़ होती है? वाइटल कैपेसिटी एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज पहले हमने क्या किया, पहले हमने नॉर्मली एक्सहेल किया 500 ml ऑफ एयर को। फिर हमने क्या किया कि फोर्सफुली एक्सहेल किया। फोर्सफुली हम कितना एक्सहेल कर सकते हैं? तकरीबन 1100 to 1200 ml ऑफ एयर हम फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हैं। अभी क्या हो जाएगा, पहले जो हमने फोर्सफुली एक्सहेल किया है वो वाला रीजन, वो वाला जो रीजन रहता है, वो जो वॉल्यूम रहता है वो पहले बढ़ जाएगा। इसके बाद जो है ना नॉर्मल जो है ना टाइडल वॉल्यूम 500 ml। फिर इसके बाद हम तो फोर्सफुली भी इनहेल कर सकते हैं ना, इसके बाद हम फोर्सफुली इनहेल करेंगे जो कि कितना है 2500 ml से लेकर 3000 ml तक है। अभी इन तमाम को हम क्या कह सकते हैं? इनको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। सो वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुली इनहेल्ड आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन, ये किसके बराबर है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास कितना है? अबाउट 2500 to 3000 ml। इसी तरह एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास 1100 से 1200 ml तक होता है, और टाइडल वॉल्यूम जो है ना हमारे पास 500 ml तक होता है। इन तीनों को जब हम प्लस करते तो हमारे पास आ जाता है 4100 ml से 4800 ml। तकरीबन हम इसको इस तरह कर सकते हैं, अराउंड अबाउट 4 to 5 लीटर हमारे पास आ जाता है। हमारे पास ये जो है ना वाइटल कैपेसिटी है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना वो क्या है? वो है टोटल लंग कैपेसिटी। अभी टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी इज़ द सम ऑफ वाइटल कैपेसिटी एंड रिज़र्व वॉल्यूम। अभी रिज़र्व वॉल्यूम के बारे में हमने पढ़ा, तो हमारे पास क्या होता है? टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और रिज़र्व वॉल्यूम को हम इकट्ठा करके रिज़र्व वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी। रिज़र्व वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 1100 ml। वाइटल कैपेसिटी 4 to 5 लीटर। वाइटल कैपेसिटी प्लस रिज़र्व वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी हमारे पास है 4 to 5 लीटर, और रिज़र्व वॉल्यूम कितना है? 1100 ml। इनको सम करके हमारे पास आ जाता है, अगर 4 लीटर हम वाइटल कैपेसिटी को ले लें, रिज़र्व वॉल्यूम को 1100 ml ले लें, तो ये हमारे पास तकरीबन आ जाता है 5 लीटर। अगर हम 5 लीटर वाइटल कैपेसिटी को ले लें और 1100 ml रिज़र्व वॉल्यूम को ले लें, तो ये तकरीबन हमारे पास आ जाता है 6 लीटर। मीन कि 5 to 6 लीटर जो है ना हमारा क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी है।